प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। अगर जो वो पहले प्रचार करते थे वही आज हम लोग को भी आज्ञा दिए प्रचार करने का, ताकि लोग अपने पापों से मन फिराए, अपने गलत कामों से मन फिराए, ताकि वो स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सके। और अपने पापों से मन नहीं फिराएगा, वो व्यभिचार से, नशे से, लड़ाई झगड़े से, गंदे गालियों से, मारपीट से अगर वो मन नहीं फिराएगा, चोरी करने से अगर मन नहीं फिराएगा, तो वो ऐसा जगह पे जाएगा जो अनंत काल, जो सिर्फ रोना और दांत पीसना है। वहाँ का जो आग लगता है कभी बुझने का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस तरह से प्रचार करते थे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यीशु मसीह खुद जानते थे कि अगर लोग मन नहीं फिराएंगे तो उसी अथाह कुंड में जाएंगे, उसी नरक में जाएंगे जहाँ पे आग 24 घंटा लगता है और वहाँ पे कि कीड़ा कभी बुझता नहीं है। वहाँ पे हमेशा लगेगा, आग लगेगा और जलजलाहट ही है। हालेलुया। इसीलिए अपने पापों से मन फिराए। प्रभु यीशु मसीह के वचनों से हम आइए देखते हैं, मत्ती की किताब 4 अध्याय और 70 वचन यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। स्वर्ग का राज निकट क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे जो स्वर्गीय जीवन है बिल्कुल निकट है, वो आने वाले हैं। जो आज तक नहीं आया, लोग इंतजार करते हैं, स्वर्ग का राज अब निकट आ जाए, स्वर्ग का राज अब निकट आ जाए। मगर परमेश्वर यहोवा ने वो खुद कह रहे कि, यीशु मसीह खुद कह रहे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। कोई मनुष्य नहीं जानता कि स्वर्ग का राज कितना निकट है। प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, बादलों के ऊपर कब आएंगे और हम यीशु मसीह के संग जाएंगे, कोई मनुष्य नहीं जानता है। मगर प्रभु यीशु मसीह इस तरह से प्रचार करते थे क्योंकि लोगों को बारे में जानते थे। लोग पापी थे, व्यभिचारी थे, नशा करने वाले थे, लड़ाई झगड़ों करने वाले थे, चुगली करने वाले थे। प्रभु यीशु मसीह लोगों को बारे में जानते थे। पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ गया था, इतना बड़ा पाप बढ़ गया था, यीशु मसीह ने दोबारा मनुष्य जाति के रूप में आए ताकि लोगों को यह प्रचार करे, लोगों को यह सुसमाचार सुनाए कि अपने पापों से मन फिरा लो। अगर मत्ती की किताब 6 अध्याय और 9 वचन पढ़ते तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जा। यहाँ पे भी यीशु मसीह बता रहे हैं कि तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और उसी के अगर यहाँ पे पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं तुम मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि वह स्वर्गीय जीवन हर व्यक्ति को मिलना चाहिए जो अपने पापों से मन फिरा। अगर अपने पापों से मन नहीं फिराएगा तो उनको लिए यह जगह मिलेगा। अगर वही हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है मत्ती की किताब 3 अध्याय और 12 वचन नंबर जब पढ़ते हैं तो उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु उस भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। उस आग में जलाएगा जो कभी बुझने का नहीं है। वो आग ऐसा जगह है जो नरक है। वो नरक ऐसा जगह पे है, वहाँ पे 24 घंटा आग जो जलित रहता और इतना टेम्परेचर रहता कि वहाँ पे अगर किसी भी चीज़ को भी डाल देना तो तुरंत ही पल भर में पिघल जाएगा। मगर वहाँ पे जो शरीर का जो आत्मा जो निकलता है मनुष्य का, वहीं पे डाला जाता है और वो आग कभी बुझने का नहीं है। इसलिए अपने पापों से मन फिराइए, बेविचार से लौट आइए। जो बेविचार करते हैं छोड़ दीजिए बेविचार करना। जो नशा करते हैं नशा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे तो प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे डाल देंगे जो आग कभी बुझने का नहीं है। इसी का एक और वचन पढ़ते हैं, अगर अपने पापों से मन नहीं फिराते तो वहाँ पे ये सज़ा मिलेगा। हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब 24 अध्याय और 51 वचन नंबर, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वही रोना और दांत पीसना होगा। समझ जाइए प्रभु की ओर से कितना दर्दनाक सजा है। इसलिए अपने पापों से मन फिरा लीजिए और स्वर्ग का राज निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करते थे, आज हम भी प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया कि मैं तुझे जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूँगा और तुम जाओ सुसमाचार प्रचार करो। इसीलिए अपने पापों से मन फिराइए। अगर अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे तो आपके लिए और जगह मिलेगा, वहाँ पे रोना और दांत पीसना होगा। सिर्फ वहाँ पे आग जलेगा और वहाँ के आग कभी बुझने का नहीं है। अगर आप चाहते कि अपने पापों से मन फिराए और प्रभु को ग्रहण करें,
तो अपने मन फिराइए और प्रभु का राज में प्रवेश करिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहता है, जो मुझे मन से पुकारेगा मैं उसके संग रहूँगा और उसकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, उसकी घटी और कमियों को मैं पूरा करूँगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बढ़िए, मन फिराइए। संसार की चीज़ है, संसार में रह जाएगा, मगर आत्मिक जो चीज़ है वो आपको नहीं मिल पाएगा, और जो आत्मिक चीज़ है हमें वो चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो शरीर आज है कल मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि जो शरीर है परमेश्वर ने शरीर को मिट्टी से बनाया और मिट्टी में ही परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, और श्राप दिया कि तू मिट्टी में और मिट्टी में मिल जाएगा। क्या आप चाहते कि मेरा शरीर मिट्टी है और मिट्टी में तो मिल ही जाएगा, पर मेरा जो आत्मा है प्रभु के वचन के हिसाब से वो स्वर्ग में प्रवेश करे। अगर आप चाहते हैं तो मन फिराइए। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। जितने लोग अपने पापों को मानकर प्रभु जी अपने पापों को मानकर तौबा करे प्रभु जी और मन फिरा रहे प्रभु जी, उनको पर दया कर प्रभु जी। ये जो सुबह के प्रार्थना है प्रभु जी, उनको जीवन में 100% काम करने पाए प्रभु जी। जो पाप करते प्रभु जी, बेविचार करते हैं, वो बेविचार से छूटने पाए प्रभु जी, अपने आप को तौबा करें अंगीकार कर कर प्रभु जी। जो नशा करते प्रभु जी, और नशा अंगीकार करके नशा छोड़े प्रभु जी, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है प्रभु जी। जो चोरी करते, जो लड़ाई झगड़े करते, जो हर समय जो तू में करते, जो गंदे कामों करते प्रभु जी, वो मन फिराए प्रभु जी और स्वर्ग के राज में प्रवेश करे प्रभु जी। उनको पर दया कर प्रभु जी। जो भाई बहने, जो लोग सुनेंगे प्रभु जी इस प्रार्थनाओं को प्रभु जी, उनको जीवन में काम करना प्रभु जी। धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति करते प्रभु जी, उन पर दया कर प्रभु जी। जितने लोग इस सुबह की प्रार्थना सुन रहे प्रभु जी, उनको जीवन में आप काम करना प्रभु जी, बड़े बड़े काम करना प्रभु जी। ये मेरा विश्वास है प्रभु जी कि आपने उन सभी को जीवन में काम करे परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद, हालेलुया। ये जो भी सुबह की प्रार्थना जो शुरुआत हो प्रभु जी, वो सब कुछ आपके नाम से हो प्रभु जी, और उनको जीवन में काम करना परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी। आपने मेरी प्रार्थना विनती सुना प्रभु जी। सब भाई बहनों को आशीष किया प्रभु जी, कि उन्हें पापों से मन फिराए प्रभु जी और स्वर्ग के राज में प्रवेश करे परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद, हालेलुया। सारा आदर हिम्मत जलाल आपका मिले प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हो परमेश्वर यहोवा। आमीन, आमीन, आमीन।